मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो टाइम हुए हैं अभी 8:30 और मैं नहा धुला के पूजा वगैरह सब कर चुकी हूँ क्योंकि मैं निकलूँगी एरोबिक क्लास के लिए। क्योंकि अगर आज मैं नहीं गई ना अपने क्लासेस तो लगातार मुझे लग रहा है कंटिन्यू 4 डेज़ की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। भी लोग हमारे मतलब होता है ना बिहार या झारखंड से बिलोंग करते होंगे, उनको पता होगा तीज के एक दिन पहले होती है नहाए खाए। जी हाँ, तो आज नहाए खाए का अर्थ होता है कि नहा के खाना तो होता ही है, लेकिन चाय या पानी की एक घूंट भी आप नहा के ही ले सकते हैं। तो आज मैंने इसलिए सुबह सुबह नहा लिया। और जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपको पता है वर्कआउट के टाइम पे वाटर की कितनी नीड होती है। तो ऐसे में आप पानी ना पी पाओ बिना नहाए, तो चलो ठीक है, नहा लिया मैंने। और ये देखिए मेरी मेहंदी की कलर बहुत सुंदर आई है। मतलब अपनी मुँह से तारीफ कर रही हूँ, आप लोग बताना कैसी आई है। और युवराज जी ने बनाई है मेरे लिए चाय, स्पेशल ट्रीटमेंट। क्या बात है, तीज की नहाए खाए की मॉर्निंग हो और पतिदेव के हाथों की चाय हो तो फिर होता है ना, व्रत तो कंप्लीट होना ही होना है। अच्छी बनी है। तो कभी मुझे लगता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो इन पे और बिन्नी लोगों पे ही छोड़ दी जाए, ये लोग ही बेटर बनाने लगे हैं। या मैं भूल गई। तो खाने पीने के बाद मैं निकल रही हूँ, मतलब मैं नहीं, हम सब, मैं युवराज जी युवानी तीनों निकल रहे हैं। बैंक का थोड़ा हमारा कुछ काम है तो वो प्रोसेस करवाने के लिए हम लोग को निकलना पड़ रहा है। हमें हो रही है लेट तो हमको निकलना पड़ेगा फास्ट फास्ट। बाय बाय एवरीवन, गुड लक। गुड लक। गुड लक की ज़रूरत हमें है बेटा। हम की लिया इतने दिनों से इतनी अच्छी वाली बारिश हो रही थी मुंबई में, तीज है तो इतनी कड़क धूप है, पता नहीं इतनी प्यास में कैसे पूरा दिन बिना पानी के रहूंगी। आग जल रहे। बहुत कड़क वाली धूप है सच में। मम्मा मेरी बोतल ले लो प्लीज। यस यस। कम हियर। गो एंड सिट। युवानी गो फास्ट। ये लो बॉटल। क्या, कौन सी आंटी ने क्या बोला? आंटी ने बोला कि मेरे दादा को वही बोला कि लेफ्ट लेना। अच्छा, लेफ्ट लेना है। बाय बाय काओ काओ का। अरे वाह, किस लिए इतनी प्यार की जा रही है मम्मा को? क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हो। मैं आपसे प्यार करती हूँ। एक मेरी हिरबी और एक मेरी हिर। आप लोग को पता है आजकल ये इसने मुझे ना क्या बोलना सीखा है, मेरी हिरवी। अब हिरवी का क्या मतलब होता है वो मुझे भी नहीं पता मुझे है। नहीं पता है, हिरबी एक सिखाया है। ओके। हिरबी मुझे पता क्या होता है। तो देख रहे हैं ना आप सब, जब युवानी हो आपके साथ तो फिर बातों की कोई कमी नहीं होती है। पूरा बात का था ना, बैंक होता है उसके पास वो। और बस इसके बाद हम लोग बैंक पहुंचने वाले थे और बैंक पहुंचने के बाद आप युवानी के मुंह से कुछ ऐसी चीज़ सुनने वाले हैं जो शायद आप लोग को बहुत पसंद आए। तो ये देखिए।
तो आपने सुना नेशनल एंथम युवानी की आवाज़ में। थोड़े बहुत मिस्टेक उसने किए, बच्ची है तो ऑब्वियसली उसने पूरा याद कर लिया, यही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और फिर ना उसके नेशनल एंथम को सुन के बैंक के बहुत सारे स्टाफ आ गए, सब लोगों ने मिलकर युवानी के लिए क्लैप की, बहुत हैप्पी हो रही थी वो। और फाइनली शैतानी करते करते बच्चू सो चुका है, जी हाँ, और हमारा काम भी हो चुका था। तो वो पूरे टाइम गाड़ी में सोती हुई ही घर आई और अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो तीज व्रत इज़ गोइंग ऑन और टाइम अभी हो रहा है 3:15, मतलब 3:15 के आसपास हो रहे होंगे। हालत ठीक ठाक कह सकते हो, थोड़ा बहुत पानी की नीड हो रही है, समझ में आ रहा है कि थोड़ा प्यास लग रही है, बट ठीक है, मैनेजेबल है, मैनेज कर पा रही हूँ। तो अब टाइम आ गया है फटाफट से नहाने का, रेडी होने का। तो सबसे जो मेरा पहला स्टेप होगा वो होगा ये एवयूथ का मैं गोल्डन ग्लो, एक ये मतलब पील मास्क है जिसको आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो, आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है। स्टार्टिंग प्रोसेस है ये, मैं हूँ अपने वॉशरूम में और सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये एवयूथ का, और फिर इसके रिजल्ट्स भी बताऊँगी आप लोगों को। तो इसको अप्लाई करने से पहले ना मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके उसको टॉवल से बिल्कुल ड्राई कर लिया था, पानी का थोड़ा भी अंश नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। और बस अब इसको आपको बहुत अच्छे एक लेयर में ना पूरे फेस पे लगानी है, लाइक बहुत थिन लेयर बिल्कुल ना रखें, थोड़ी थिक सी रखें, ताकि जब हम इसको मास्क की तरह निकालें ना तो ये बिल्कुल एक सार सी निकल जाए। कुछ इस तरीके से ये आपको अप्लाई करनी होती है अपने फेस पे। ये जब 15 मिनट्स में ये पूरी ड्राई हो जाएगी, फिर इसको हम आराम से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और इसको पूरी मास्क की तरफ पील ऑफ करके हटा देंगे। अब मैं इसको हटा रही हूँ स्लोली स्लोली, बिल्कुल यहाँ से हटानी है आपको। देख रहे हैं, ये बिल्कुल मास्क की तरह आपके नीचे आनी चाहिए। मैंने एक गलती क्या की, अपने बालों को बहुत अच्छे से ऊपर समेटना चाहिए, वो मैंने नहीं की। मतलब मैंने किया पर फिर भी इक्का दुक्का हेयर्स ना मेरे फेस पे आ रहे हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो बस सारे को हटाने के बाद मैंने फेस को कर लिया है बस वाटर से क्लीन, और फ़र्क आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। मैं तो कभी भी होता है ना कि कई बार ऐसा होता है जब इंस्टेंट आपको कहीं तुरंत जाना पड़े, निकलना पड़े, तो मैं ये करना ज़रूर पसंद करती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आप लोग को भी पसंद आएगी ये। फेशियल का काम हो चुका है पूरा और अब बारी है फटाफट से बात लेने की। मैंने ये बिंदी क्यों लगाया, क्योंकि कहते हैं ना आज के दिन ऐसे बिंदी और पायल ये सब पूरे दिन पहन के रखना चाहिए, इसलिए मैं लेकिन जा रही हूँ नहाने, तो ऑब्वियसली हटाऊँगी और फिर नहा के रेडी होने के टाइम पे मिलती हूँ और आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ। और ब्रश की जहाँ तक बात है ना, तो मैं तो टूथब्रश का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हाँ अगर हमारे साइड पे वो जो दातुन वगैरह अवेलेबल होते हैं ना, तो आम की या फिर ऐसे कोई नीम की, लाइक इन सब चीज़ों से दातुन आज के दिन की जाती है। बट मैंने ये न्यू ब्रश लगाया हुआ है टूथब्रश, तो मैं उससे ही यूज़ करती हूँ। एंड फाइनली मैं नहा धुला के सब आ चुकी हूँ और अब सबसे जो पहला काम होगा मेरा वो है ये महावर लगाने का पैरों में, क्योंकि इसको ड्राई होने में थोड़ी टाइम लगती है। तो ये ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद साड़ी वगैरह पहनूंगी तो साड़ी में ये महावर लगने नहीं पाएंगे ना, इसलिए तो बस महावर को मैं अच्छे से अपने पैरों पे अप्लाई कर रही हूँ। और आज के दिन होता है ना, ऐसे भर भर के महावर लगाने के बिल्कुल अपने ही मज़े होते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और तीज त्यौहार वाले दिन तो खैर सजना संवरना तो खैर होता ही है। और ये देखिए ये कलर कितना अच्छा आ रहा था ना, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई में मुझे इतने अच्छे कलर की महावर मिली।
तो कुछ इस तरह की है इस बार की मेरी तीज की होती है ना साड़ी, और साथ में जो भी मैं कैरी करने वाली हूँ वो सब। तो मेरे मेकअप, बिंदी, सब कुछ बिल्कुल नया नया होना चाहिए। मेकअप वगैरह तो यूज़ किया हुआ ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, बट बैंगल, साड़ी, ब्लाउज़ ये बिल्कुल नई होनी चाहिए, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कोरा होना चाहिए। और साथ में आप अपने मन के हिसाब से जो चीज़ें आप साथ में कैरी करना चाहते हैं वो सब आप रख सकते हैं, लाइक ज्वेलरी, आर्टिफिशियल, गोल्ड, इन सब पे कुछ नहीं ऐसा होता कि वही पहनना है, वो सब आप अपने चॉइस के हिसाब से पहन सकते हैं। तो बस मेकअप करने के बाद सबसे पहले मैंने कैरी कर ली है साड़ी, उसके बाद ये बैंगल्स पहन रही हूँ। तो ये ना बैंगल्स का सेट मुझे बहुत अच्छी मिल गई एक्चुअली शॉप में, मतलब जो वो शॉप में होती है ना ओनर, वो खुद ही उस दिन अवेलेबल थी, तो उन्होंने मुझे ये साड़ी से बिल्कुल अच्छे से मैच करा के दिया है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी कलर वाइज। एक्चुअली मैं जैसा चाह रही थी ना बिल्कुल वैसे ही मिल गई मुझे। और बैंगल्स पहनने के बाद कुछ इस तरह की ये दिख रही थी। बैंगल्स रेडी है, स्लोली मेकअप भी रेडी है, स्लोली नहीं पूरा ही रेडी है, बस ज्वेलरी बची है और आई एम रेडी। तो बस मेकअप, साड़ी वगैरह सब हो चुकी थी, तो अब मैं बस सेट पहन रही हूँ अपने कान और गले का। इसके बाद पूजा वगैरह की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत मैंने करके रखी है, थोड़ी बहुत करनी बची हुई है। और इसके बाद काम बचता है पायल और बिछुए पहनने का, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पायल बिछुए के बिना तो पूजा में आप बैठ भी नहीं सकते, तो वो मैं पहन लूँगी। उसके बाद अगर मैं अपनी फेस की बात करूँ, बिल्कुल स्माइल गायब है। जी हाँ, वो इसलिए गायब है क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना, मेरे से खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था। बहुत टाइम से मैं खड़े होकर मेकअप कर रही थी, साड़ी पहन रही थी ना, दैट्स वाई। तो इस टाइम तक होता है ना 4-5 बज रहे होते हैं, और गर्मी मुंबई में इन दिनों आपको मैंने बताया ही था, धूप वगैरह बहुत कड़क हो रखी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो परेशानी का सामना करना पड़ा है मुझे। और ये है मेरे शादी की दुल्हन पायल, जो मैं अपने हर तीज में पहनना पसंद करती हूँ। मुझे इसकी डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे थे, मतलब ऑब्वियसली ये मेरे चॉइस से नहीं खरीदे गए थे क्योंकि ये आए थे युवराज जी के घर की तरफ से, बट इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर थी। तो ये मैं हर एक साल तीज में पहनती हूँ। होता ना भरे भरे पैरों में पायल तीज में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके सेट में बिछुआ भी है, तो लास्ट ईयर भी मैंने सेम बिछुआ कैरी किया था, तो बस इस बार मैंने ना बिछुआ थोड़ा सा डिफरेंट पहन लिया है। और बस मैं हो गई हूँ अब रेडी और जाऊंगी पूजा करने। लेकिन पूजा करने के ब्लॉग को इसमें इंक्लूड करूं उससे पहले इट सीम्स लाइक कि ये ब्लॉग काफ़ी लंबी हो गई है, और मेरी पूरी जो तीज का जो मेरा दिन था वो इसमें इंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फिर ब्लॉग और भी लंबी हो जाती। इसलिए ब्लॉग को यहीं कर रही हूँ एंड, इस होप के साथ कि आप लोग को आ रही हो पसंद। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।